नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज 28 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर यह बैठक होगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के प्रदेश के अध्यक्ष होंगे शामिल। राज्यसभा, आपको बता दें कि यहां पर कई प्रदेश के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायक दल के नेता रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर, देश में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस 28 अगस्त को बड़ी रैली करने जा रही है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। कांग्रेस ने इस रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में आज एक बैठक बुलाई है। बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव, प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता और कई मोर्चों के नेता जुटेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, विधायक दल की ये बैठक होगी। रैली की तैयारी इसमें की जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्या आगे आने वाले दिनों के लिए रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक कांग्रेस की मानी जा रही है। 28 अगस्त को महंगाई को लेकर कांग्रेस हुंकार भरेगी और सरकार को घेरेगी। ऐसे में इस बैठक में माना जा रहा है कि रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से क्या रणनीति होने वाली है, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। तो कांग्रेस की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होगी। विधायक दल की बैठक ये होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही साथ सरकार को किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा जाएगा, इसको लेकर मंथन होगा। तमाम बड़े नेता इस बैठक में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होंगे इसमें शामिल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में रामलीला मैदान में 28 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। तो रैली की तैयारी हो रही है। आज जो बैठक होगी उस बैठक में तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार को, बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी, इस पर रणनीति बनाई जाएगी और मंथन होगा। तो हमारे साथ बीजेपी से विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ विजय कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक जी, आपके पास मैं आऊंगी। आज जो बैठक होने वाली है दिल्ली में कांग्रेस की, किस तरीके से, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जो निर्णय होने वाले हैं वो बड़े खास रहेंगे। प्रमुख निर्णय यही है कि जो 28 अगस्त को हमारी रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, निश्चित तौर पर इस रैली के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश पार्टी देना चाहती है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है इस सरकार को बेनकाब करने का और इस सरकार से सवाल पूछने का। वो हम लगातार पूछते रहेंगे
और जनता की भागीदारी के साथ हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। इसको लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरी सजगता के साथ तारतम्यता बनाए हुए हैं। पार्टी के अंदर सभी नेता एकजुट हैं और निश्चित तौर पर हमारी ये जो रैली होगी ऐतिहासिक रैली होगी और इस सरकार के ताबूत में एक कील साबित होगी हमारी यह रैली, जिसके बाद में इस सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो सेना के हालात ये लोग बनाते जा रहे हैं कि पहले से ही सेना में कमी है सैनिकों की, उसके बावजूद भी छटनी का प्लानिंग किए हुए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे भी, सरकार को मजबूर भी करेंगे कि वह देश विरोधी कदम न उठाए। इसको लेकर हमारी ये बैठक निश्चित तौर पर सफल रहेगी और इसमें जिन जिन प्रदेश अध्यक्षों को जो जिम्मेवारी प्रदेशों से गई है लगाई जाएगी, उसको कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ठीक है। विधु रावल जी, क्या तैयार हैं कांग्रेस की इस रैली को लेकर? बड़ा प्लान किया जा रहा है, मंथन हो रहा है आपको घेरने का, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लगातार विपक्ष इन मुद्दों पर आपको घेर रहा है। मोनिका जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता जो बैठे हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से नॉन इश्यूज को जबरदस्ती इश्यूज बनाने पर उतारू है, ये कांग्रेस की किस प्रकार से जो डाउनफॉल है उसका परिचायक है। और उसका कारण भी यही है कि जब आप नॉन इश्यूज को, जिससे जनता खुद को रिलेट इसलिए नहीं करती क्योंकि ये झूठे इश्यूज है, आप झूठ बोलकर अगर कोई जबरदस्ती इशू बनाते हैं और जनता के विवेक को इतना हल्का समझते हैं कि वो नहीं जानती, तो ऐसे इश्यूज पर जनता कनेक्ट नहीं होती। और कांग्रेस जो है आज तक ये पाठ 2014 से नहीं सीख पा रही है। बैड लर्नर्स हैं वो। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो इन्फ्लेशन तो आज भारत का जो इन्फ्लेशन है, दुनिया के सभी विकसित देश जितने हैं उन सबसे, यानी महंगाई दर की बात कर रहे हैं, तो दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं और जितने भी बड़े विकासशील देश हैं, इन सभी की तुलना में भारत का जो महंगाई दर है वो तो दुनिया की एजेंसीज बता रही है कि सबसे कम है। लेकिन किस प्रकार से, ठीक है, बोलिए कौशिक जी का भी जरूरी है, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस के हमारे साथी झूठ बोल बोलकर प्रयास कर रहे हैं कि जनता को भरपाएंगे। लेकिन जनता आजकल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। सारे आंकड़े कांग्रेस वाले नहीं पढ़ते होंगे, जनता तो पढ़ती है और खूब अच्छे से पढ़ती है। जनता अखबार भी पढ़ती है, कांग्रेस वाले नहीं पढ़ते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ा देता हूं अखबार। ये दैनिक भास्कर जो कांग्रेस का आजकल का फेवरेट अखबार चल रहा है, ये उसका आंकड़ा है, इसी महीने की एक उनका आंकड़ा है। ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगाई है तो वेनेजुएला में है, सूडान में है 222% तक, 220% तक, लेबनान में 206% तक, सीरिया में 139% तक, जिम्बाब्वे में 121% तक। और जहां तक विकसित देशों की बात कर रहे हैं तो उसमें अमेरिका में 8.3%, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में 9%, रूस में 17.8%, स्पेन में 8.3% और भारत में, ये आपका अखबार भी बता रहा है क्योंकि ये गलत आंकड़े नहीं कोट कर सकता, 7%। अच्छा, अगर 7% को ये बहुत ज्यादा महंगाई मानते हैं तो ठीक है, मुझे पता नहीं विजय कौशिक जी कांग्रेस में कब से हैं, लेकिन अगर ये 2014 से पहले थे तो मैं आपको बता दूं आपके सरकार के दौरान क्या रहा करता था। आपकी सरकार के दौरान 18 तिमाहियां यानी क्वार्टर्स, 18 क्वार्टर्स तक 10% से अधिक यानी डबल डिजिट इन्फ्लेशन रही है और आप 7% को अधिक बता रहे हैं, जबकि दुनिया में हमारा सबसे कम जो है केवल सिंगापुर के बाद, सिंगापुर का 6.7% इन्फ्लेशन रेट है और भारत की जो महंगाई दर है वो 7% है। आपके समय क्या होता था मोनिका जी, केवल 1 मिनट दीजिएगा, इनके समय के आंकड़े लिए मैं बैठा हूं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। हाँ, इनके समय के आंकड़े लिए बैठा हूं। ये जनवरी 2013 का आंकड़ा है मेरे पास। जनवरी 2013 में इन्फ्लेशन रेट थी 11.6%, देखिए कौशिक जी। और उसके बाद फरवरी में आकर ये 12.6 हो गई, मार्च में आकर 11.44 हो गई। मैं आपके लिए आंकड़ा दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाभ मिलेगा। अच्छा, और मोनिका जी बहुत जल्दी से मैं बताऊं, अप्रैल में 10.24%, मई में 10.68%, जून में जाकर ये 2013 की बात कर रहे हैं हम,
11 यानी इस स्थिति में इन्होंने हमें दिया था। और मैं इससे और आगे चलता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय चैनल्स पर नहीं रहता इस बात का। अगर ईयरली इन्फ्लेशन की बात करें तो 2013 का इन्फ्लेशन जो है एक बार देख लें भाई साहब, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2013 में 10.2% था इन्फ्लेशन पूरे साल का। 2012 में 9.8%। सुनिए, आगे भी सुनिए मोनिका जी, जल्दी से खत्म करूंगा। 11 में जाकर 8.9, 10 में जाकर 12%, 11.99%। और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 7% को आप महंगाई दर को ज्यादा बता रहे हैं। आपके समय 12 होता था। और एक अंग्रेजी में शब्द है हिपोक्रेसी। अगर आप पाखंडी नहीं हैं, अगर आप ढोंगी नहीं हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो बताइए आपने उस समय कांग्रेस में रहते हुए या कांग्रेस से बाहर सामाजिक जीवन में कितने प्रदर्शन किए? अगर नहीं किए तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? और क्योंकि आप झूठ बोलते हैं और आप एक्सपोज भी हो गए हैं। झूठ बोलते और एक्सपोज ना होते तो भी चल जाता। और जनता समझ गई आपको, इसलिए तो आपकी सीटें, कभी आप 300, 400 सीटें लाया करते थे। पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकार होती थी। आज तो राहुल गांधी खुद अपना अमेठी की परंपरागत सीट से भी हार जाते हैं। 40-50 के बीच में आपकी सीट से रहती हैं। ये इसलिए है। और आपकी मुस्कुराहट में और इजाफा होने वाला कौशिक जी, ये जल्दी 40 से 4 भी आ जाएंगी। अभी इस प्रकार की आप करतूतें करते रहे तो 40 से 4 आ जाएंगी। झूठ बोलने वाले को हरियाणा या देश की जनता स्वीकार नहीं करती साहब। क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया कौशिक जी ने। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। अगर आपको आपत्ति होगी तो जैसे ही मैं आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा। कौशिक जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक हमारे देश में राम राज्य आ चुका है और चारों तरफ खुशहाली है। ये जो वर्ल्ड का जो हैप्पी इंडेक्स है, जिसके मुताबिक 160 दुखी देशों के लोगों में हमारे देश का नंबर पहले नंबर पर आ गया है, वो क्या है? पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में आप एक देश एक टैक्स व्यवस्था की बात करते थे, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल को इस जीएसटी व्यवस्था से बाहर निकालकर क्यों इसके ऊपर 100% से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है? देश में महंगाई चरम पर है, आप लोग मान नहीं रहे। 2014 में सरसों के तेल का क्या रेट था आपको चैनल ही बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और आज का रेट कौशिक जी देखिए, महंगाई को लेकर वो हालांकि पूरे विश्व का हवाला भी दे रहे हैं, महंगाई है ही नहीं जिसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए अगर हम महंगाई दर की बात करें और अगर हम देशों को की तरफ देखते हैं तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि आपकी तमाम मुद्दों को मैं देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ। अब मैं आपको एक सबूत के साथ बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात। कांग्रेस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे थे, लेकिन उसका क्या कारण था? अमेरिका की जो वार थी इराक के साथ में, वो प्रमुख मुद्दा थी, जिसके चलते क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल तक चले गए थे। आऊंगी भी तुझे थोड़ा धैर्य रखिए। तब भी 70 रुपए लीटर देश में पेट्रोल मिला लोगों को। और इनकी सरकार में $30 प्रति बैरल तक रेट आ गए थे। उसके बावजूद भी ये लोग टैक्स बढ़ाते रहे। इन्होंने जनता को कभी क्रूड ऑयल के दामों में कमी का लाभ नहीं मिलने दिया। और आज भी सबसे ज्यादा रेट पेट्रोल डीजल लोगों को मिल रहा है। आज भी $60-65 प्रति बैरल के रेट थे। तो ये लोग, और दूसरी तरफ रशिया से हमें जो है कौड़ियों के भाव, क्रूड ऑयल वगैरह मिलने की बात है। उन परिस्थितियों में देश को लूटा जा रहा है। कोई आदमी अपने घर की दीवारों को बेच रहा है, सामान को बेच रहा है। क्या अर्थ है कि दिवालिया हो गया? तो आज देश की सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसका क्या अर्थ है? सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जितने भी आप ये देखें रेलवे स्टेशन हैं, उनको लीज पर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्मारकों को लीज पर दिया जा रहा है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पैसा। रेलवे के किराए कितने बढ़े? आप किसी चीज में देख लीजिए, रोज दूध के दाम बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 रुपए लीटर फिर बढ़ गए। सरकार ने जो है उन पर भी, मतलब हर चीज पर टैक्स लगाने की जो योजना बना रखी है, उससे ये देश बेहाल है। और उस पर भी अगर हम देखें तो पूरे 70 साल में देश के ऊपर विदेशी कर्जा कितना था? 40 लाख करोड़। आज कितना है? 1.40 लाख करोड़ विदेशी कर्ज इन्होंने पहुंचा दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी तेजी से गिरावट आती जा रही है। चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। चाइना के झंडे देश में फहराकर ये लोग देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने संविधान के तहत झंडे की मूल भावना का अपमान किया था, जो कि खादी का होना चाहिए था। खादी के झंडे का अर्थ ये था कि हमारा देश स्वावलंबी है, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन इन्होंने अपना एक ड्रामा सिरे चढ़ाने के लिए पॉलिस्टर के कपड़े, विदेशी कपड़ों से झंडे फहराए।
और उसके निस्तारण की भी कोई पूर्ण व्यवस्था इन्होंने नहीं की, जिसका अपमान देखने को मिल रहा है। तो ये लोग केवल जुमलों की सरकार है। खुद अमित शाह जी ने कहा था कि जो उन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, जो उन्होंने महंगाई घटाने का नारा दिया था, गरीबी हटाने का नारा तो कांग्रेस ने भी दिया था ना। काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया है, कहां से बढ़ गया है, सब भाजपा वालों का है। नमामि गंगे परियोजना महाघोटाला, वैक्सीन घोटाला, इस देश में ये घोटालों की सरकार है। स्मार्ट सिटी का घोटाला, हर चीज में इन्होंने घोटाला कर दिया। आज देश को बर्बादी के रास्ते पर इन्होंने पहुंचा दिया। पीएम केयर्स इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें सबसे पैसा लिया गया और बाद में सरकार द्वारा कह दिया गया कि ये कोई सरकारी वो नहीं है संस्था, ये तो प्राइवेट है। तो भाई क्यों आपने सांसदों का पैसा उठाकर इसमें डाला, क्यों विधायकों की तनख्वाह, क्यों कर्मचारियों की तनख्वाह? तो इन्होंने तो देश को लूट लिया है और यही राम राज्य है। तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, भाजपा प्रवक्ता को बधाई देता हूं कि आपके राज में बेरोजगारी खत्म हो गई है, आपके मुताबिक महंगाई खत्म हो चुकी है। तो ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये बेचारे पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ये जो करोड़ों लोग देश के बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने जिन्होंने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया आपकी सरकार से तंग आकर, तो ये बेचारे मुझे नहीं लगता कि भी शायद किसी वहम का शिकार हैं, जो बेचारे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। तो इस सब की जिम्मेवार भाजपा है और इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि देश की सारी संपत्तियां अडानी अंबानी के हवाले करते जा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं विद्युत रावल जी, बेरोजगारी पर भी बोलिएगा सर। बेरोजगारी के भी आंकड़े मेरे पास हैं। देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन विश्व भर की समस्या है। आंकड़े देखते ही मुस्कुराने लग जाते हैं। विजय जी, अच्छी बात है, मुस्कुराहट आपकी जारी रहे, नजर न लगे आपकी मुस्कुराहट को। लेकिन बेरोजगारी की जहां तक बात है, तो बेरोजगारी तो हिंदुस्तान में कोई 2014 के बाद से आई ऐसा नहीं है। हाँ, विश्व की एक के बाद एक एजेंसीज आकर जरूर तारीफ कर रही हैं कि हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, किस प्रकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा कर रहे हैं। आज भारत जो है, जहां पर कांग्रेस के समय, और ये नोट करने की बात है, ये मैं कांग्रेस की तरह आसमानी बात नहीं करता हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। कांग्रेस के समय, जिस समय $1,000, 1,000 ज्यादा नहीं होता, केवल 70,000 रुपए की बात कर रहा हूं, केवल 70,000 रुपए का भी कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग, $, की बात कर रहा हूं, कहीं एक भी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल प्लांट नहीं था। आज भारत जो है दुनिया के अंदर जो है तीसरे स्थान पर आ गया है और बहुत जल्दी दूसरे स्थान पर आने वाला है। यह 2014 के बाद का हुआ है। आपके समय आप किस प्रकार से हर चीज जो है सुई से लेकर मोबाइल तक और मिसाइल तक आप इंपोर्ट किया करते थे, आज भारत की जो है भारत के अंदर निर्मित होती है। डीआरडीओ आपके समय का बना हुआ है, हमारे समय नहीं बना, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज जो है भारत को विमान तक बना रही है। स्वदेशी जो हमारे टैंक हैं वो बन रहे हैं। और 75 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि जो तोपों की सलामी दी गई वो 75 वर्षों में पहली बार हुआ कि भारत ने स्वदेशी टैंकों से किया। ये बात आ गई स्वदेशी की। अब चीन के साथ ट्रेड घट रहा है, इसको लेकर विजय कौशिक जी ने बहुत जो है दुख जताया। दुख बनता भी है उनका। उनके नेता 2009 में सोनिया गांधी जी जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, राहुल गांधी जी जो उपाध्यक्ष थे, दोनों जाके गुपचुप तरीके से एक MOU साइन कर आए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। उसकी तस्वीरें सामने हैं। अब आज तक किसी दूसरी एक देश की पार्टी ने दूसरे देश में जाकर कोई MOU साइन किया हुआ ऐसा कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कर आए थे। जब देश में भारत के सैनिक अपनी जान पर खेलते हुए डोकलाम के अंदर, विदेशी धरती है डोकलाम, भारत की धरती नहीं है, तीसरे मुल्क में जाकर भूटान की सुरक्षा के लिए हम वहां पर, हमारी सेना आंख में आंख डाले खड़ी थी और चीनियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हमने। उस समय राहुल गांधी जी गुपचुप मुलाकात किससे कर रहे थे? चीन के एम्बेसडर से कर रहे थे। और फिर अच्छा कोई बात नहीं, कर ली मुलाकात, उसके बाद मीडिया में आकर नकार दिया कि नहीं मिले। ये तो मीडिया आज की बहुत जागरूक है, जिसने तस्वीरें निकाली बाद में माने, पहले मना क्यों किया था? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? तीसरी बात, जब भारत का चीन के साथ गलवान के अंदर एक गतिरोध हुआ, किस प्रकार से तिब्बत जिसको हम तिब्बत आज तक मानते हैं, नेहरू जी ने तो थाली में डालकर दे दिया था चीन को, उस तिब्बत और लद्दाख वाली जो सीमा है उस पर गतिरोध जारी था। उस समय आप नेपाल में चीन के जासूसों के साथ गुप्त मुलाकात कर रहे हैं, तो चीन के साथ जो आपका दुख है समझ आता है। एक इन्होंने वैट की बात की, मेरे पास वैट का आंकड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वैट अगर कोई स्टेट्स लगाती है तो वो राजस्थान की सरकार है। और दूसरे नंबर पर क्लोज कंपटीशन जो है आपकी ही गठबंधन की, कांग्रेस की
राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार पूरे देश में यहां आंसू बहाते हैं और वहां वैट लगाते हैं सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर कोई प्रदेश है तो आपके गठबंधन का झारखंड है। तीसरे नंबर पर भी आप खुश होंगे ये सुनकर, आप 1, 2, 3 में आपने किसी को कंपटीशन ही नहीं दिया हुआ कांग्रेस ने। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। और सुनिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की, मुझे एक एक करके अनुमति देंगे तो मैं इनकी बात पूरी कर पाऊंगा। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं। वैट के जहां तक इन्होंने कहा, जब कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार थी, ये अभी वाली सरकार से पहले वाली सरकार, मैं 2012 से पहले वाली सरकार की बात कर रहा हूं, उस समय गेहूं के ऊपर किसने वैट लगाया था? आप आज जो है अगर जीएसटी लगता है वो भी पैक्ड फूड पर, पैक्ड फूड आपको बताना चाहता हूं 0.5% भी नहीं होता। पैक्ड दूध के ऊपर अगर लग रहा है तो ये पैक्ड दूध के ऊपर तो आपके समय पंजाब में लगा करता था, नकार दें इस बात को। 4.5% जो है दूध पर लगा करता था, 5% जो है आप राइस बैग्स पर लगाया करते थे, गेहूं पर लगाया करते थे। लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकना और फिर आईने से मुलाकात नहीं करनी, इसलिए कांग्रेस की तरह खस्ता हाल हुआ है, इसलिए हास्यास्पद स्थिति हो गई है। और आप 28 अगस्त को आप रैली कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, आप लोकतांत्रिक आपका अधिकार है साहब, आप क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप जब रैली करने जाएं तो अपने उस राहुल गांधी से, जो शायद उसमें आप आए विदेश से अगर आ गए होंगे तो आ जाएंगे उस रैली में, और सोनिया गांधी जी अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ईडी से पूछताछ उस दिन ना हो उनकी, तो उनसे जरूर पूछना कि भाई उस समय कौन सी चद्दर डालकर सोए हुए थे जब देश के अंदर महंगाई दर 18.6% गया था। आज आप 7% पर घड़ियाली 18% पर क्या कर रहे थे साहब? उस समय हिपोक्रेसी में से कोई एक शब्द वाय तो समय का अभाव है विदु जी। ठीक है कौशिक जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, जल्दी से कौशिक। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मेरे जो भाई भाजपा प्रवक्ता स्वदेशी चिल्ला रहे थे, तो स्वदेशियों की एक कथित ऐसी भाजपा सरकार है जो विपक्ष में रहते हुए 49% एफडीआई का विरोध करती थी और सत्ता में आकर विभिन्न क्षेत्रों में 100% तक विदेशी पूंजी निवेश को, एफडीआई को मंजूरी इनकी सरकार ने दे दी। मैंने जो चाइना से जिक्र किया है वो ये जिक्र किया है कि भाजपा शासन में चाइना से आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया है और निर्यात घट गया है। उन परिस्थितियों में व्यापार घाटा बढ़ गया है जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। और बता रहा हूँ केवल मोबाइल का जी, ये जो कह रहे हैं कि मोबाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया, ये झूठ है। जो चाइना की कंपनियां हैं उन्होंने इंडिया में अपने प्लांट दिखावे के लिए लगा दिए हैं और उनसे वो बिजनेस कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी सरकार ने छापा डाला था, आपको याद हो, जिसमें कौशिक जी रोकना चाहूंगी आपको, माफ कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कौशिक जी आपका भी, विदु रावल जी आपका भी। पूरा समय मैं नहीं दे पाई हूं। तो 28 अगस्त को कांग्रेस की रैली है और इसी को लेकर आज बैठक हो रही है। क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे सरकार को घेरा जाएगा, किन मुद्दों पर घेरा जाएगा, अब देखने वाली बात होगी कि 28 अगस्त को किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें निकलकर सामने आती है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।